नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड क्लास 9 का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको भी हिंदी विषय के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों आपको क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट के पेपर जो है वो मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पेपर में आपके सामने इस प्रकार के जो पेपर आने वाला है, यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। पहला प्रश्न देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों बताइए, सामना, पूजन, आदर। दोस्तों आई थिंक इसमें आंसर आदर हो सकता है, ठीक है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताना किसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, कबीर कर्म कांड के क्या थे? तो कर्म कांड के क्या दोस्तों? विरोधी थे। उसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई दोस्तों उसमें 16 मात्राएं होती है। उसके बाद देखिएगा वर्गों के, ये वर्णों के, ठीक है, कि क्या है? वर्ण है दोस्तों। वर्णों के जो सार्थक योग होगा उसे क्या बोलते हैं? उसे शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोला जाता है। ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए दोस्तों? ऐसे तो दोस्तों बात करें गद्य में पहुंच गए थे, लेकिन आप ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आप बताइए क्या हो सकता है? आई थिंक गो में यहाँ पर जो आंसर हो सकता है। लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे, यानी क्या माने जाते थे? तो वह एक साब माने जाते थे। उसके बाद देखिएगा रिक्तस्थान की पूर्ति करनी, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। छत चढ़ने के लिए चाहिए क्या? चाहिए जीना चाहिए। रसकान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, तोप वर्त का बनूं तो, यानी ये बनूं तो। उसके बाद ये पर्वत दे रखा है, पर्वत का क्या बने? गोवर्धन बने। तो ये ऑप्शन, ये आंसर करना होगा। काव्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनपढ़ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखिका के अनुसार यहाँ पर फिर से पूछा गया था कि टोपी किसका प्रतीक है? टोपी प्रतीक है दोस्तों, यानी कि सम्माननीय व्यक्ति का। जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे वाचाल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उसे वाचाल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर दृष्ट व्यक्तियों के साथ क्या होते हैं? आदर्श भी प्रणेता। ये हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब पीडीएफ दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल को दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सिंपली आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल के अंदर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है? RNstudymasala.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा आपको। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर देखिए एमपी बोर्ड का जो सेक्शन बना रखा है, यहाँ पर देखिए एमपी बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश पेपर, आपको क्वार्टरली एग्जाम पेपर, यहाँ पर जो सारे पेपर जो आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखिए, RN स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी विजिट करें। उसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न दे रखा है, सही जोड़ी बना के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका समझ देखिएगा आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सही जोड़ी मिला के लिखनी है। तो देखिएगा पहला दे रखा है कैदी और कोकिला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको मिलाना है, इसको यानी मैच करना है, यानी इसकी जो सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो ये अपनी माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी। अगला देखिएगा पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें यहाँ पर आपको अलंकार पूछा गया है, तो इसमें जो है उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो है नेक्स्ट दे रखा है दो बैलों की कथा। अब ये दो बैलों की कथा किसकी कथा है? यानी किसकी जो है द्वारा रचित है? तो ये प्रेमचंद अपना हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आगे दे रखा कि प्रेमचंद के फटे जूते, तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? तो ये अपना करेक्ट आंसर किसका होगा? प्रेमचंद के फटे जूते। तो इसमें अपना हो जाएगा यानी हरिशंकर परसाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो है दे रखा, आगे देख सकते हैं बादल। तो बादल अपने हो जाएंगे सुमेंद्र नंदन पंत के हो जाएंगे। एंड लास्ट अपना जो है अपना क्या दे रखा है? ये मेरे संग की औरतें हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा अपना, यानी देखिए जो मृदुला गर्ग है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो सम्मिलित करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा चौथा प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी है। रसकान गोकुल में जन्म लेना था, ये अपना सही है। खंडकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, गलत है दोस्तों। प्रेमचंद के झूठे फटे हुए थे, बिल्कुल सही है। मोटाई में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ, कहाँ ई, कहाँ इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित युक्ति, सही है। नानी के मन में देखिए नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा एक वाक्य में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे कैदियों के हाथों में क्या होता है आपको पता ही है, यानी आपको जो है एक शब्द नहीं एक वाक्य बनाना है। क्या लिखना पड़ेगा? यानी कैदियों के हाथों में क्या होते हैं?
हथकड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों हथकड़ियाँ। आपको लिखना होगा पूरा कि कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं। उसके बाद देखिएगा वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें जो अनुप्रास अलंकार होता है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो अपने जो है पत्नी के साथ जो फोटो खिंचवा रहे थे। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, अपना जो कितना होगा 8 होते हैं। ठीक है। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी, तो आप मान सकते हैं कि ये हो जाए अपनी बीजक हो जाएगी। ठीक है, बीजक। नेक्स्ट, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संपाती शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपाती कहलाते हैं। बहुत सिंपल था। लेखिका देखिए यहाँ अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, तो ये आपने बताना आंसर। ठीक है। आगे देखिए कवि रसखान, आपको जो ये दे रखा था, रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में क्या करवाना चाहते थे, ये आपको अतु वाला सवाल दे रखा है। कवि को कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही थी, ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने के चांस रहेंगे। ठीक है। 7वां प्रश्न दे रखा कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है, नाम लिखने हैं। श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त हुआ, अतु वाला सवाल दे रखा। भक्ति काल के 2 काव्य हैं, उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं। या फिर दोस्तों रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखनी है। 8वां प्रश्न दे रखा है। उसके बाद देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य की काव्यगत विशेषता लिखनी है। वीर रस की परिभाषा आपको देनी है, या फिर शांत रस की परिभाषा लिखनी है। तत्सम शब्द, यानी देखो तत्सम शब्द चुनना है, मतलब जो तत्सम का मतलब क्या होता है, जो वे शब्द जो संस्कृत वाले। ठीक है, जैसे ये चंद्र है, ठीक है, स्वप्न है, हाँ देखो हस्त है, हाथ क्या है, एक अपना तद्भव शब्द है। इस प्रकार लिखना है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है संधि दे रखी है, सॉरी यहाँ पर आपको प्रत्यय दे रखे। ठीक है, इत प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। प्रत्यय जो है लगते हैं पीछे और उपसर्ग लगते हैं आगे। कड़वाहट हो जाएगा, लकड़हारा हो जाएगा। ठीक है। छोटी बच्चों की बैलों के प्रति प्रेम क्यों उम्र बढ़ा, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। नाटक और एकांकी में ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखने हैं। कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखने हैं। हरिशंकर परसाई के साहित्य की शैली लिखनी है। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर लेना। एंड निपात किसे कहते हैं, निपात का सवाल आ सकता है। ठीक है। और गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित हुई, ये भी सवाल आ सकता है। रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की आपको लिखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलंकार आपका सवाल आने वाला तो फिक्स है दोस्तों। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ बताना। ठीक है, गुदगुदाना, बगल झाँकना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। या फिर आपको इनका विराम चिन्हों का प्रयोग करके बताना। जैसे कि ये देखो, ये पहला जो है क्वेश्चन मार्क का कह रहा है, उसके बाद देखो ये अपना जो है कोमा का है। ठीक है, ये अपना जो है यानी विस्मय बोधक का है। तो सारे आपको लिखने हैं। 2 मित्रों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पर आपको संवाद लिखना है। आपको बस या रेलगाड़ी में जिसमें भी यात्रा की हो उस यात्रा पर एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है। बहुत सिंपल था। अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर आपको देने हैं। देखो गद्यांश दे रखा बढ़िया सा, और अच्छे से गद्यांश से आप या तो आप इन्हें गद्यांश को कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें अत्व वाला सवाल दे रखा है जो कि आपका जो काव्य रहने वाला है इसको पढ़ सकते हैं। पद्य दे रखा है। ठीक है। चलिए सूर्यपत्ति के बारे में दे रखा है। काव्यांश का आपको सप्रसंग इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोस्तों ये मॉडल पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूर नहीं कि पूरा पेपर सेम आ जाए, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति है तो आपको आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। अतु वाला सवाल ये भी आपके सामने दे रखा है। आपको एक निबंध लिखना है। विज्ञान के चमत्कार, या फिर जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय राष्ट्रीय पर्व, या फिर आप दोस्तों लिख सकते हैं जल ही जीवन है, या फिर विद्यालय का वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन के बारे में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।